श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। दन्ताभये चक्रवरोदधानं कराग्रगं स्वर्णघटं त्रिनेत्रं धृताब्जयालिङ्गितमाब्धिपुत्र्या लक्ष्मीगणेशं कनकाभमीडे लक्ष्मी गणेशं कनकाभमीडे। जय माई, जय गंगा मैया। यह चैत्र का मास चल रहा है और इसी मास के इसी नवरात्रि की नवमी में भगवान राम ने अयोध्या में जन्म लिया और भगवान राम अयोध्या में आकर के धरा को पावन करते हैं। साधु संत सज्जन ऋषियों के प्राण को हरते हैं, दुष्टों का दमन करते हैं, आतताइयों का वध करते हैं, अधर्मियों का विनाश करते हैं। भगवान राम जब वनवास गए तो भगवान राम ने 9 दिनों तक भगवती की उपासना की और भगवान राम भगवती से वरदान प्राप्त करते हैं, भगवती को प्रसन्न करते हैं। भगवान का तप करने का तात्पर्य हम सबों को प्रेरणा है। केवल हमें प्रेरणा देने के लिए ईश्वर तप करता है। बाकी ईश्वर को, राम कृष्ण को तप करने की आवश्यकता नहीं है। भगवती कठोर तप करती है। माई जो है वो कठोर तप करती है। जब माई कुमारी का रूप में है, आप कभी कन्याकुमारी गए हो तो आपको पता लगेगा। माँ के दाएं हाथ में स्वर्ण जड़ित रुद्राक्ष की माला है और माँ वहाँ खड़ी होकर के भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तप कर रही है। सप्तऋषियों ने जाकर के पूछा पार्वती से कि कब तक तप करोगी आप और महादेव का ही वर्ण क्यों करना चाहती हो? तो माँ कहती है, वरम शिव नत रहूं कुमारी, जन्म जन्म भर रगर हमारी। कि वरम शिव नत रहूं कुमारी, जन्म जन्म भर रगर हमारी। जन्म जन्मांतर तक मेरा प्रण है, दृढ़ संकल्प है मेरा कि मैं शिव का वर्ण करूंगी या कुमारी रहूंगी। कहने का तात्पर्य भगवती प्रेरणा देती है हम सबों को। तप करोगे तो शिव मिलेंगे, तप करोगे तो ईश्वर मिलेंगे, तप करोगे तो इच्छाएं पूर्ण होगी, तप करोगे तो मानव जीवन सफल होगा। आज श्री सिद्धपीठ दक्षिण काली मंदिर, नीलधारा, गंगा तट, चंडी घाट, हरिद्वार एक सिद्धों का जगह है। अनादिकाल से भारत के श्रेष्ठ साधक, श्रेष्ठ सिद्ध यहाँ आकर के साधना करते हैं और साधना किया है, सबने भगवती को प्राप्त किया है। सामने नीलधारा है, गंगा दक्षिण वाहिनी है, हमने कल बताया था आपको। सामने मछला कुंड है, जिस कुंड की गहराई आज तक लोगों को पता नहीं चला कि कितनी गहरी है वो कुंड। इस पीठ की सबसे बड़ी शिष्या कामराज गुरु जी की और हमारी ज्येष्ठ बहन परम सिद्धनी है, परम सिद्ध है और परम तपस्विनी है, अमर है। कामराज गुरु जी ने अमर किया है उसे। वो इसी कुंड में रहती है, जिसके कारण इस कुंड का नाम मछला कुंड पड़ा। और दृष्टांत है इस पीठ का कि रानी मछला ने घड़ियाल को, गंगा जी का जो वाहन है घड़ियाल, उसको सोने का नथ पहना रखी है, जो आज भी उस घड़ियाल के नाक पर वह सोने का नथ है। और कभी कभी महापुरुषों को, कभी कभी श्रेष्ठ माई के भक्तों को घड़ियाल आकर के दर्शन देते हैं।
मेरा मानना है कि कठोर तप करने वाला व्यक्ति ईश्वर को तो प्राप्त करता ही करता है, अंत में शाश्वत गति को भी प्राप्त करता है। सायुज्य, सामीप्य, सालोक्य, इन तीनों में से जिस गति की इच्छा हो वो उसे प्राप्त होता है, वो उसे मिलता है। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। लगभग भारत के जितने सनातनी हैं वो सब के सब नवरात्रि, महाशिवरात्रि, जन्माष्टमी जरूर करते हैं, जरूर करते हैं। अत्यंत प्रचलित अनुष्ठान है ये। और नवरात्रि तो खास करके, विशेष करके बल देने वाली, साधक के हित में काम करने वाली भगवती निरंतर निरत रहती है। और जो व्यक्ति शाश्वत भाव से, मन से भगवती की उपासना करेगा, भगवती निस्संदेह उसकी सारी इच्छाओं को तो पूर्ण करेगी ही करेगी, अंत में उसे सद्गति भी देंगी, मोक्ष देंगी या सेवा देंगी, जिसको जो चाहिए। 16 दिन की रात्रि है हमारे पीठ पर, 16 दिन की नवरात्रि मनाई जाएगी। अनादिकाल से यह परंपरा है, कोई नई परंपरा हमने चालू नहीं की है, कि अनादिकाल से यह परंपरा है। हमने केवल इसको इतना किया है, इस साधना को हमने एक विराट रूप दिया है। 20, 22, 23 वर्षों से हमने इस साधना को एक मूर्त रूप दिया है, इस साधना को एक विशाल रूप दिया है। और जो कर्मकांड है, क्योंकि ज्ञान कांड, भक्ति कांड, उपासना कांड और कर्म कांड, ज्ञान कांड के माध्यम से भक्ति कांड में प्रवेश करते हैं, और भक्ति कांड से हम उपासना कांड में प्रवेश करते हैं, और उपासना कांड से हम कर्म कांड में प्रवेश करते हैं। क्योंकि ध्यान इत्यादि करने की सामर्थ्य हम लोगों को तो है नहीं, हम लोग बहुत ध्यान तो नहीं कर सकते, ध्यान लगता नहीं, मन अशांत है, ध्यान लगता नहीं। हम ध्यान करते हैं भगवती का तो पहुंच जाते हैं घर, हम ध्यान करते हैं भगवती का तो पहुंच जाते हैं हम हाट बाजार। कहने का तात्पर्य कि ध्यान हमारा एकाग्र तब होगा जब मूर्ति पूजन में हमारी रुचि बढ़ेगी। साकार प्रतिमा में, साकार मूर्ति में, साकार पूजन में हमारा भाव बढ़ेगा, भक्ति बढ़ेगी, क्रम बढ़ेगा, उपासना का काल बढ़ेगा, तभी ध्यान बढ़ पाए, हम तभी ध्यान को समझ पाएंगे। हमने इस पूजन को, इस विधि को हमने विराट किया है, हमने विराट किया। पूजन जितना बढ़ाएंगे लाभ उतना अधिक मिलेगा। लाभ कैसा है और क्या चाहिए वो अलग अलग भाव है। जिसको धर्म अर्थ काम चाहिए उसको काम धर्म अर्थ काम मिलेगा, जिसको मोक्ष चाहिए उसको मोक्ष मिलेगा, जिसको सेवा चाहिए उसको सेवा मिलेगा। मुझे तो अपनी माई की सेवा चाहिए, मुझे ना मोक्ष चाहिए, ना मुझे शिवलोक चाहिए, ना मुझे वैकुंठ लोक चाहिए, ना मुझे शिवधाम चाहिए, ना मुझे ब्रह्मलोक चाहिए। मुझे तो अपनी माई की चरणारविंद रज चाहिए, अपने महादेव की भक्ति चाहिए। मैं अपने महादेव से और अपनी माई से यही मांगता हूँ कि माँ, महादेव हमें तो अपने चरणों की सेवा देना, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। क्या करेंगे मुक्ति लेकर? मुक्ति लेकर के ब्रह्मलोक में रहेंगे, कैलाश में रहेंगे, नारायण लोक में रहेंगे, कृष्ण लोक में रहेंगे, गौलोक धाम में रहेंगे। कम से कम यहाँ रहेंगे, गंगा का दर्शन होता रहेगा, गंगा का स्नान होता रहेगा, गंगा जल पान करने का अवसर मिलता रहेगा, अपने भक्तजनों से मिलने का अवसर मिलता रहेगा, गौ माता का, गैया का सेवा करने का अवसर मिलेगा, साधु संतों का दर्शन, उनके प्रवचन सुनने का अवसर मिलेगा, और अपनी माई की सेवा करने का सौभाग्य मिलेगा। अपने महादेव कैलाशेश्वर भगवान जो हमारे स्वयं भू शिवलिंग है, मुझे इनकी सेवा करने का अवसर मिलेगा। इसलिए मैं सरल भाव में, मैं कोई कथा प्रवचन के माध्यम से आपको नहीं बताना चाह रहा हूँ, सरल मार्ग से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि माई की उपासना जीवन काल का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य से
हमारी पूर्ति तभी होगी जब साधना हमारी बढ़ेगी। साधना कैसे बढ़ेगी? वो एकमात्र उपाय है सहज स्वभाव को परमात्मा के चरणों में अर्पित करना। सहज स्वभाव को भगवान के चरणों में अर्पित करते हुए अपने मन, वाणी और शरीर को शांत रखने का प्रयास करना।